बहुत प्यार भाई, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग बोल रहे थे कि भाई स्टॉक में हम लोग स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो स्टॉक्स में एसलैंटिंग किस तरीके से वर्क होती है थोड़ा सा बता दो, क्योंकि हमें स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है। तो स्टॉक में एसलैंटिंग किस तरीके से वर्क होती है वो भी हम लोग बात करेंगे। प्लस मैं आपको एसलैंटिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो स्टॉक्स में ही अच्छे से वर्क करते, निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छे से वर्क नहीं करते। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। और मार्केट किस तरीके से ट्रैप करता है वो तो आपको समझ में आने ही वाला है। उसी के साथ में आपको थोड़ा सा ट्रैप ट्रेडिंग वो तो हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं, हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग अलग डिस्कशन होगा हमारा, क्योंकि हम लोग आज हम लोग स्टॉक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो रैंडमली किसी भी स्टॉक को ले लूंगा और वहाँ पे मैं आपको एक्जैक्टली बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। टाइम फ्रेम तो आपको पता है 1 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। और वीडियो के एंड तक आते आते आप लोग स्टॉक के बारे में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा कि मार्केट ट्रैप कैसे करता है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं, कि वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टॉक में। तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए रिलायंस को ले लेंगे, ठीक है। रिलायंस या फिर पकड़ लो टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा मोटर्स के स्टॉक में जाएंगे हम लोग। टाटा मोटर्स में देखा दो, और तब तक के लिए आप लोग एक नोटबुक और पेन लेके बैठो, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता हो ना वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग। अभी पहला आप लोग समझो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या कहा था। एक मोमेंटम है जो, मान लो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए रेजिस्टेंस को छोड़ दो, 1 मिनट के लिए ऐसे समझो कि मार्केट ने इस तरीके से मोमेंटम किया है, और एक मोमेंटम है जो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो मोमेंटम होता है ना इस तरीके से, जो यहाँ पे कुछ आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बना के मार्केट आ रहा है, तो यहाँ पे ना मार्केट इस तरीके से जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे सेलर्स ही होते हैं ना, तो सेलर्स कैसे अवेलेबल होते हैं। तो गैप अप या फिर यहाँ पे ओपन हो रहा है मार्केट, तो प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट इस तरीके से ऊपर जा सकता है, क्योंकि हर एक रिट्रेसमेंट में सेलर्स ही लोग काम करेंगे। और एक पॉइंट को हमेशा याद रखना, निफ्टी हो मतलब इंडेक्स हो, स्टॉक्स हो, क्रिप्टो हो, कहाँ पर भी देखो। अभी बिटकॉइन और इथेरियम में थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा स्लैंटिंग, तो बिटकॉइन का स्ट्रक्चर भी अलग है, उसका नेचर भी अलग है। तो कभी आओ और हम लोग कभी बात करेंगे उस टॉपिक के ऊपर, कमेंट में लिखूंगे। तो अभी यहाँ पे आ जाओ। पहले तो मैंने आपको क्या कहा, ये जो देखो ये मोमेंटम देखना, ये जो आपको मोमेंटम दिख रहा है ना, ये मोमेंटम देखो। मार्केट ने अभी रिकवर थोड़ा सा किया है, ज़्यादा नहीं किया। अभी मान लो कि यहाँ पे मार्केट इस तरीके से आ रहा है ना, थोड़ा सा रिकवर किया है। अगर मैं उस तरीके से अगर चार्ट होगा ना तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा ढूंढूंगा मैं यहाँ पे। धीरे धीरे करके मोमेंटम आना चाहिए। अगर धीरे धीरे करके मोमेंटम आता है ना तो बहुत स्पीड से मार्केट ऊपर जाता है। जैसे कि अभी तक यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को हमें ढूंढना पड़ेगा, हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट होना, क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मुझे टाइम दे रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा भाई लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ऐसा ही मोमेंटम है सेम। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, कि एक मोमेंटम होता है इस तरीके का, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे। एक मोमेंटम होता है ऐसा, जो कि लोग थोड़ा सा रिसर्च चार्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। ये चार्ट नहीं, अभी ये तो चलो एक दिन का ही है। यहाँ पे नेक्स्ट देखो, थोड़ा थोड़ा तो दोनों में डिफरेंस देखने का ट्राई करना। मैं और एक आपको यहाँ पे चार्ट लगाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा, और एक यहाँ पे चार्ट मिलेगा हमें। तो थोड़ा सा ये भी नहीं चार्ट उस तरीके से, और यहाँ पे भी उस तरीके का चार्ट नहीं बना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो उस तरीके का चार्ट देखो। यहाँ पे ये फॉल दिख रहा है ना आपको। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या आपको समझ में आ जाएगा। ये फॉल देखो, ये भी सेलिंग ही है और ये भी सेलिंग ही है। देखो ये भी सेलिंग है, ये भी सेलिंग है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी सेलिंग ही है और ये भी सेलिंग है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो आपको सेलिंग दिख रही है ना, ये वाली सेलिंग, यहाँ पे हर एक रिट्रेसमेंट में या फिर छोटा छोटा जो आपको दिख रहा है ना रिट्रेसमेंट, इस तरीके से यहाँ पे बहुत से लोग सेल करके बैठे रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही मार्केट गैप ओपन होगा, हो सकता है उस दिन मार्केट ट्रैप ना करे, हो सकता है नेक्स्ट एक गैप अप ओपन हो की, या फिर अगर वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर उस तरीके से होगा तो प्रोबेबिलिटी मार्केट इस तरीके से मार्केट पूरा रिकवरी में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स के सेल अवेलेबल होते हैं। लेकिन ये जो मोमेंटम आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे मार्केट को लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए कहीं जगह जगह ही नहीं मिलती। जैसे ही अब अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा तो उसका ये सेल यहाँ पे होगा ना, तो मार्केट को ये सेल यहाँ पे डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, और ऑपरेटर ने सेल किया तो अपना ये सेल वो देंगे नहीं। तो मार्केट प्रोबेबिलिटी थी मार्केट ऐसा ना जाके इस तरीके से मार्केट जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, कि हर एक रिट्रेसमेंट में सेलर्स वगैरह होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, तो मार्केट स्पीड से जाके उनका एसेलेट करता है। तो दोनों में डिफरेंस देखो। तो यही बताना बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये भी सेलिंग है, ये भी सेलिंग है, लेकिन यहाँ पे मार्केट पूरा ऊपर ही चला गया, मतलब वी शेप रिकवरी बोल सकते हो। और यहाँ पे मार्केट ने उस तरीके से रिकवरी नहीं की। क्यों नहीं की, कि ये डिपेंड करता है मार्केट वहाँ पे सेल्स कैसे अवेलेबल है या फिर नहीं है। अभी ये नहीं कि मार्केट इस तरीके से गिर रहा है तो ऐसा बढ़ नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। लेकिन हमें बस प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, ठीक है। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट बताना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया।
अभी फिर से आ जाए चार्ट के ऊपर। अभी देखो, यहाँ पे ट्रैपिंग होती है, the answer is yes। अब हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, जैसे अभी इस ये वाला जो चार्ट है ना उसको बोल दो थोड़ा सा, क्योंकि अभी अगर इस चार्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्रीवियस 2 चार्ट समझो, उसके बाद आपको ये चार्ट समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा-सा पीछे जाएँगे। अभी यहाँ पे देखो, अभी मुझे यहाँ पे इस दिन ट्रेडिंग करनी है, कौन-से दिन में, एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ पे अभी रिप्ले का मूड नहीं है और पता नहीं ट्रेडिंग व्यू की क्या हो गया यहाँ पे, वो मतलब रीलोड ही नहीं है, रीलोड कर रहा हूँ भी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मेंटेनेंस वगैरह चल रहा होगा, अंडर मेंटेनेंस वगैरह होगा तो छोड़ दो उसको। अभी यहाँ पे देखो, मार्केट जैसे गिर रहा है समझो, यहाँ पे थोड़ा-सा अगर धन का अगर चार्ट ओपन होता है तो हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे ट्रेडिंग करनी है। अब एक तो है मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक तो ट्रेंड को देख सकता हूँ। ट्रेंड मतलब जो जिस डायरेक्शन में ट्रेंड जा रहा होगा, मैं उसी डायरेक्शन में अपनी पोज़ीशन को बना सकता हूँ। तो अगर मुझे मान लो कि यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा स्पॉट को फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे सेलर्स लोग काम कर रहे हैं। या फिर अगर सेलर्स के सेल अवेलेबल होंगे तो हम लोग वेट करेंगे कि सेलर्स को एक बार मार्केट निकाल दे। उसके बाद जैसे ही नीचे आएगा तो सेलर्स फिर से ऐड होंगे, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे समझने का ट्राई करना। मुझे यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा-सा प्रीवियस चार्ट देखो। ऐसा नहीं कि बस 2 चार्ट देख के आप लोग समझ सकते हो। आपको थोड़ा-सा प्रीवियस में समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे इतना ही दिख रहा है कि जब भी मार्केट बढ़ रहा है ना, तो मार्केट क्या कर रहा है, जैसे ही बायर्स लोग आ रहे हैं, मार्केट उनको निकाल रहा है। यहाँ पे भी बायर्स लोग आ गए, मार्केट उनको निकाल रहा है। यहाँ पे भी बायर्स लोगों ने काम किया है, लेकिन मार्केट ने थोड़ा-सा होल्ड किया। मतलब क्या है, मार्केट बायर्स को निकाल के ऊपर जा रहा है, यहाँ पे मार्केट ने बायर्स को निकाला, फिर उसके बाद एक ऊपर रैली कर रहा है। तो मुझे ऐसा स्पॉट ढूँढना है जहाँ पे मार्केट बायर्स को ट्रैप करे। सॉरी, जहाँ पे सेलर्स को मार्केट सेलर्स जहाँ पे सेलर्स लोग काम करें और जहाँ पे बायर्स लोगों की ऐसे लेट हो। अभी ये पॉइंट कहाँ पे मिलेगा मुझे, जैसे ही ये जो आपको लो दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो। अभी ये देखो चार्ट बन चुका है तो कोई भी बता सकता है इज़िली, लेकिन जब आप लोग लाइव मार्केट में समझने का ट्राई करोगे ना, तब आपको इज़िली समझ में आ जाएगी भाई लोग। क्योंकि चार्ट बन चुका है ना, तो कोई भी बता सकता है, देखो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की है तो मार्केट ऊपर गया। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना कि आप लोग जाके बैक टेस्टिंग करो, मतलब यहाँ पे धन में कोई ओपन ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर वो होता तो मैं आपको दिखा देता, लेकिन अभी यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। आई डोंट नो क्या हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है या फिर कुछ अलग ही सीन चल रहा है। तो यहाँ पे देखो, अभी ये जो चार्ट बन चुका है, लेकिन आप लोग क्या करो, बैक टेस्टिंग करो। जो इस लर्निंग में फ्री कोर्स अवेलेबल है, जाके कंप्लीट करो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे एक लो अवेलेबल था, तो मैंने प्रीवियस जो डेज है ना, उससे क्या समझा कि मार्केट बायर्स को निकाल के फिर ऊपर जा रहा है। ये आपको थोड़ा-सा वीक में समझना पड़ेगा कि मार्केट, क्योंकि मार्केट जब मार्केट का नेचर होता है ना, वो चेंज होते रहता है। मार्केट अप ट्रेंड में कुछ अलग तरीके से बिहेव करेगा, डाउन ट्रेंड में कुछ अलग तरीके से बिहेव बिहेव करेगा। जब मार्केट रेंज में होता है तब अलग तरीके से बिहेव करता है, तो वो चेंज होते रहता है। तो आपको बस वो फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो मैंने क्या फाइंड आउट किया कि भाई 1 वीक से मार्केट क्या कर रहा है, बायर्स को यहाँ पे इन्वाइट करके निकाल के फिर ऊपर जा रहा है। तो ये मैंने समझ लिया। अब मैं क्या फाइंड आउट करूँगा कि जहाँ पे बायर्स लोगों की एसएल हिट हो, तो बायर्स लोगों की एसएल कहाँ पे हिट होंगे, तो ये मोमेंटम देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जिन लोगों ने बाय वगैरह करके यहाँ पे बैठे हुए होंगे ना, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी है, उन सारे लोगों की ऐसे लेट हो गए। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक तो इस तरीके से बाइंग पोजीशन बना सकता हूँ, या फिर मेरे पास दूसरा भी ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे जिन लोगों ने सेल वगैरह किया है ना, उनको मार्केट एक बार निकाले, फिर मैं सेल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ही होता है कन्फ्यूजन बहुत बड़ा कि हमें कौन-सी डायरेक्शन में पोजीशन बनानी चाहिए। क्योंकि ये भी ऑप्शन है ना मेरे पास में। एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया, मार्केट उनको निकाले, फिर मैं यहाँ पे सेल करूँ। ये एक ऑप्शन है मेरे पास में, या फिर यहाँ पर ही मैं बाइंग की पोजीशन बनाऊँ क्योंकि यहाँ पे सेलर्स लोग काम करें। अब इसका असर क्या होता है ना कि ट्रेंड के साथ आपको जाना है, मार्केट को नीचे को समझो। अभी ऐसा नहीं होता कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो कंटिन्यू में ट्रेंड में ही चला जाएगा। कभी-कभी होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में होता है, फिर साइडवेज होता है, फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ना, यहाँ पे मार्केट रेंज में है, तो वहाँ पे नेचर क्या चल रहा है मार्केट का। तो मैंने नेचर को किस तरीके से फाइंड आउट किया आपने देखा ना, थोड़ा-सा पीछे जाके देखो। मैंने क्या समझा कि मार्केट निकाल के जा रहा है, यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि अगर आप मुझे टाइम दे रहे हो ना भाई लोग, तो मैं आपको आपका सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। देखो, यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, बायर्स लोग यहाँ पे काम कर रहे थे यहाँ पे, तो मार्केट ने उनको निकाला, फिर उनको थोड़ा-सा सताया। उसके बाद जिन लोगों ने बाय वगैरह किया होगा, मार्केट ने उनको फिर से निकाला, फिर से मार्केट ऊपर चला गया। जिन लोगों ने यहाँ पे बाय वगैरह किया, उनको फिर से निकाल दिया। यहाँ पे भी जिन लोगों ने बाय वगैरह किया, फिर एट द एंड में साइडवेज हो गया, मतलब उनको प्रॉफिट करने का मौका नहीं दिया। मतलब उतना प्रॉफिट नहीं दिखाया कि वो लोग बुक करें। तो वैसे ही यहाँ पे मुझे बस उस एरिया को फाइंड आउट करना है जहाँ पे मार्केट बायर्स को ट्रैप करे प्लस सेलर्स लोग काम करें। तो बायर्स को यहाँ पे मार्केट ने कहाँ पे निकाला है, यहाँ पे देखो बायर्स लोग यहाँ पे उनके सेल कहाँ पे हिट हुए होंगे। जैसे मार्केट ने यहाँ पे है तो बायर्स लोगों के सेल हिट हो गए, सेलर्स लोग काम कर रहे हैं। और मैंने नेचर को क्या फाइंड आउट किया कि मार्केट बायर्स को निकाल के फिर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे बायर्स लोग निकल के सेलर्स लोग काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे पोजीशन बना सकता हूँ। अगर नेचर अलग होगा तो जैसे मैंने समझो एग्जाम्पल मार्केट क्या कर रहा है कि सेलर्स को निकाल के, जैसे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, सेलर्स को निकाल के फिर नीचे जा रहा है,
या फिर मार्केट किसी भी पीएस वाले उनका ब्रेकआउट वगैरह करके बायर्स लोग आ रहे हैं, या फिर मान लो कि पीएस वाले उनका ब्रेकआउट करके फिर से ऊपर जा रहा है, या फिर पीएस वाले उनका ब्रेकडाउन करके ऊपर यहाँ पे ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, मान लो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पीएस वाले वाला अवेलेबल है, ब्रेकडाउन कर रहा है ऊपर जाके फिर से नीचे आ रहा है, तो ये मैंने फाइंड आउट किया नेचर को, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं नेक्स्ट डे ट्रेड करूंगा। तो यहाँ पे बस क्या था कि बाहर को निकल के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे बाहर लोग यहाँ पे निकल गए ना, तब फिर बाइंग के साइड पोजीशन बना सकता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। और यहाँ पे भी देखो बहुत अच्छे से, यहाँ पे भी सेम ही होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन गया छोटा सा। डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद क्या होगा, बायर्स लोग काम करेंगे, डब्ल्यू पैटर्न बन गया, बायर्स लोग काम करेंगे, फिर से मार्केट क्या करेगा, उनको ट्रैप करके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना, एक होता है कि जैसे मान लो कि डब्ल्यू पैटर्न बन गया, ये वर्क भी होता है। कब वर्क होता है ना, एसएलएनटी के कोर्स में मैंने आपको सिखाया कि ये डब्ल्यू पैटर्न भी वर्क होता है, लेकिन वो कहाँ पे बनना चाहिए, सेलर्स के जोन में बनना चाहिए। आप सेलर का जोन किस तरह से फाइंड आउट करना है आपको पता होना चाहिए, जाके देखो कोर्स फ्री में अवेलेबल है, आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखो डब्ल्यू पैटर्न बन गया, बायर्स लोग काम करेंगे, मार्केट होल्ड करता है ना, तब आप लोग समझ जाओ, अगर ऑपरेटर को मान लो कि यहाँ से मार्केट को यहाँ तक जाना है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ तक जाना, तो ऑपरेटर जी लोग यहाँ पे होल्ड करके फिर से लेके जाएंगे। अगर उनको यहाँ तक लेके जाना नहीं है यहाँ तक, फिर वो होल्ड करेंगे मार्केट को, आप लोग समझते मार्केट घूम सकता है। अभी यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न के साथ नहीं है, अगर और एक यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न वगैरह होगा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी आपको छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न ही दिखेगा। ये मार्केट ने और एक बॉटम बना दिया, फिर से और एक बॉटम बना दिया, फिर ऊपर के जाके थोड़ा सा होल्ड किया, फिर मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि बायर्स के सेल अवेलेबल है ना। मैंने फाइंड आउट किया कि भाई मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, बायर्स को इन्वाइट करता है, बायर्स को निकालता है। तो निकाले का मतलब क्या है, मार्केट को नीचे आना है। नीचे कब आएगा, जब बायर्स लोग काम करेंगे तभी तो नीचे आएगा ना। तो ये अभी फिलहाल के लिए नीचे चल रहा है, तो ये चेंज भी हो सकता है। अभी मैं बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे भी साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान से समझो। अगर 50 का लेवल या फिर डबल जीरो का लेवल या फिर ट्रिपल जीरो भी हो सकता है कभी कभी, अगर दूसरा स्टॉक होगा तो यहाँ पे तो डबल जीरो आएगा, लेकिन अगर 1000 हो जाएगा तो ट्रिपल जीरो आ जाएगा। तो 50 और डबल जीरो का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट एक लेवल के ऊपर ऊपर इस तरीके से रह रहा है 50 का, मान लो एग्जाम्पल के लिए, या फिर यहाँ पर ये बुलिश कैंडल इस तरीके से बना रहा है, तो प्रोबेबिलिटी की मार्केट फिर ऊपर जा सकता है 50 के लेवल से, या फिर ये डबल जीरो का लेवल है। अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह साइकोलॉजिकल लेवल का मिल रहा है, मान लो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल 800 का है, तो डायरेक्टली ब्रेकआउट मिल रहा है, मार्केट अगर सस्टेन करके ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट करके तुरंत आ रहा है यहाँ पे इस जोन में, तो फिर ये मान जाओ कि यहाँ पे बस ट्रैपिंग हो गई, फिर मार्केट नीचे आ सकता है। तो अगर वैसा एग्जाम्पल होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ 50 का और 800 का लेवल चाहिए, ठीक है। 50 का कहाँ पे मिलेगा हमें, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50 का लेवल आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे 750। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50 का लेवल आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50 के लेवल से एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, बुलिश कैंडल बने, तो प्रोबेबिलिटी की मार्केट ऊपर जा सकता है। वैसे ही अगर 800 का लेवल है, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, जो कि यहाँ तक आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी अच्छा सा एक एग्जाम्पल हमें मिल गया कि 800 का लेवल है, मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, और अगर ये सस्टेन करता तो प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल होता है। मार्केट कभी कभी क्या करता है ना, कि एसेस अवेलेबल होंगे नहीं, मार्केट क्या करेगा, साइडवेज हो जाएगा, तो सेलर्स के एसएल अवेलेबल होंगे, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो 800 का लेवल, 750 का लेवल, 600 का लेवल, या फिर 650 का लेवल, 50 या फिर डबल जीरो, ऐसा समझो, आपको समझने में ईजी रहेगा। तो अगर वैसा लेवल आ रहा है और इस तरीके से कुछ साइकोलॉजी चल रही है, तो प्रोबेबिलिटी की मार्केट, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कि अगर 800 का लेवल हो या फिर 50 का लेवल हो, अगर मार्केट सस्टेन करके ऊपर जाने का ट्राई करे तो फिर वो ऊपर जाएगा, फिर ब्रेकडाउन देने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कमी है अप ट्रेंड में। लेकिन अगर ब्रेकआउट करके तुरंत यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड वगैरह करके नीचे आ रहा है, तो समझ जाओ फिर ये बस एक ट्रैपिंग थी, मतलब मार्केट को बायर्स को ट्रैप करना था, फिर मार्केट नीचे आता है। क्योंकि 800 का लेवल या फिर 50 का लेवल बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस की तरह काम करता है यहाँ पे। तो अगर 50 का और एक एग्जाम्पल होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 50 या फिर 800 का और एक एग्जाम्पल मिलेगा, जिससे यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी देखो, मार्केट इतनी स्पीड से अच्छे से, कितने देखो, इतनी अच्छी स्पीड से मार्केट गया था ऊपर, इतनी अच्छी स्पीड से, और नीचे से भागता हुआ आ रहा है, लेकिन मार्केट ने 800 से लिया रिजेक्शन। तो जब तक ये 800 के नीचे नीचे होता है ना, ऐसा यहाँ पे ऐसा प्लान नहीं करना होता। जैसे हम लोग इंडेक्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसा होता है कि 800 का लेवल है, तो चलो यहाँ पे सेलर्स लोग बैठे हुए होंगे, तुम यहाँ पे बाई कर लेता हूँ उनके एसएल को टारगेट करने के लिए। नहीं भाई, यहाँ पे वही बस थोड़ा सा अलग होता है कि यहाँ पे 800 और 50 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट बहुत ही होल्ड कर रहा है, फिर मार्केट ने, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया है, फिर यहाँ पे ओपन हो रहा है, फिर प्रोबेबिलिटी मार्केट 800 का ब्रेकआउट कर सकता है।
लेकिन यहाँ पे अगर होल्ड करके या फिर एक दिन में ही ब्रेकआउट करके ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स एक्टिव होते हैं। तो ये अगर रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, होल्ड करेगा तो प्रोबेबिलिटी नीचे जाने की। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, ठीक है, अगर होल्ड करेगा तो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है, और डायरेक्टली ब्रेकआउट कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखो डायरेक्टली ब्रेकआउट कर रहा है, सस्टेन करेगा तो ऊपर जा सकता है, लेकिन सस्टेन नहीं करेगा फिर वो नीचे आएगा। और 50 के लेवल के पास में भी सेम ही है। अगर यहाँ पे सस्टेन करेगा, जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया ना, कि यहाँ से मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करने का ट्राई किया, मतलब ब्रेकडाउन तो दिया है, यहाँ पे देखो छोटा सा ब्रेकडाउन है, लेकिन मार्केट फिर से ऊपर चला गया, मतलब मार्केट ने सस्टेन किया। तो नेक्स्ट डे अगर ओपन वगैरह हो रहा है और इसके ऊपर ऊपर रह रहा है तो प्रोबेबिलिटी फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। समझ गए? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो मैंने आपको बता दिया, साइकोलॉजिकल लेवल से रिलेटेड 50 और 800 का लेवल। 800 मतलब एग्जैक्टली 800 नहीं होता, 600 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, फिर 400, 300 कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर बस समझो कि 50 या फिर 00 का लेवल या फिर 000 का लेवल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये इस स्टॉक का नेचर मैंने आपको बता दिया। अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग तरीके का हो सकता है। किसी स्टॉक में हो सकता है कि जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ पे ज़्यादातर बार मार्केट ब्रेकआउट करके वहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके ऊपर जाता है, या फिर वहाँ पे ज़्यादा मार्केट ट्रैपिंग करता है, वो थोड़ा सा नेचर अलग हो जाएगा फिर स्टॉक का। वो आप फाइंड आउट करो जाके कौन से स्टॉक में आपको आपको ट्रेड करना है, उस स्टॉक का नेचर देखो। मतलब नेचर मतलब क्या है कि आपको बस समझना है कि मार्केट रिएक्ट कैसे करते हैं वहाँ पे। जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो वहाँ पे रिएक्ट कैसे करता है, कितने पॉइंट्स जाके मार्केट होल्ड करके फिर नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये थोड़ा सा अगर 3-4 ट्रेड देखोगे या फिर 2 वीक या फिर 2 मंथ्स पहले जाके थोड़ा सा एनालिसिस करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा एनालिसिस करोगे तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझो, एसएल हंटिंग हो, प्राइस एक्शन हो, ओआईडी कोटिंग हो, या फिर आप लोग कैंडलस्टिक के पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो, या फिर इंडिकेटर के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो, तो ये बस एक प्रोबेबिलिटी होती है। ये 100% यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ना तो एसएल हंटिंग 100% है, ना तो प्राइस एक्शन, ना तो ओआई, ना तो कैंडलस्टिक, ना तो इंडिकेटर, कोई भी 100% नहीं है। बस हम लोग प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं कि जहाँ पे जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी मार्केट उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेगा। तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे तो आप लोग अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो एसएल हंटिंग की प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा, एसएल की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है वर्क होने की, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अलग सोच रहे होते हैं। तो इसलिए हम लोग एसएल का काम एसएल के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। तो आई होप कि आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जितना मैं समझा सकता हूँ उतना मैंने ट्राई किया। स्टिल अगर कुछ रह गया होगा तो आप लोग मुझे बताना। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट, यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से फॉल किया है ना, लेकिन मार्केट ने देखो, मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन थोड़ा सा किया, तो चलो यहाँ पे 50 के ऊपर सस्टेन किया, लेकिन नेक्स्ट डे वही उसी रेजिस्टेंस के पास में मार्केट होल्ड कर रहा है, फिर मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है। लेकिन अगर ये 800 के पास में ऐसा कुछ कर रहा है, जैसे कि कहाँ पे गया वो हमने चार्ट देखा था, कहाँ पे गया वो चार्ट, जैसे कि 800 का लेवल, यहाँ पे है वो चार्ट, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे भी होल्ड ही किया है। देखो यहाँ पे भी मार्केट ने होल्ड वगैरह किया है। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि 800 का लेवल अवेलेबल था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ 800 का लेवल अवेलेबल नहीं था। कहाँ पे गया वो चार्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ 800 का लेवल पास में अवेलेबल नहीं, दूर अवेलेबल है। तो इसका मतलब मार्केट क्या कर सकता है, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है ना, इसका यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकआउट दे सकता है। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और जो आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ना, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो। फिर मैं 100% उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने बताया कि भाई स्टॉक के ऊपर और थोड़ा सा बताओ हमें, ये स्लैंटिंग किस तरह से वर्क होती है, तो आपके डिमांड के ऊपर ये मैंने वीडियो बनाया। अब नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आपको देखना पसंद है कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा भाई लोग। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो, और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। जिन लोगों ने भी कोहिनूर मेंबरशिप या फिर कोहिनूर या रॉयल मेंबरशिप ली है, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो, फिर मैं आपको प्राइवेट इसका एक्सेस सेंड कर दूंगा भाई लोग। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो के ऊपर क्लिक करो, मैं आपको इसी वीडियो में मिलूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि स्टॉक्स में किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच। बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।